अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हम पढ़ रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके स्टार्ट के लेक्चर आप लोगों ने पहले अटेंड किए थे ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपने पहले डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पढ़ी थी, एसक्यूएल का जो एक पार्ट था जिसमें हम डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे, सर्च कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, या डेटा हम डिफरेंट ऑपरेशंस हम उसमें परफॉर्म कर रहे थे, कंडीशंस लगा रहे थे। और उनसे रिलेटेड अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है एसक्यूएल के सारे लेक्चर्स का। जो स्टूडेंट न्यू हैं, जिन्होंने पहले नहीं देखे, वो इन लेक्चर्स को देख लें ताकि स्टार्ट का चैप्टर आप समझ सकें। आज हमने डेटा डेफिनेशन एंड मॉडिफिकेशन से पढ़ना है। डेटा डेफिनेशन ये है कि जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हम टेबल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। और इसमें सबसे पहला देखें, यहाँ पे क्यूरी ही हमारे पास क्या है, क्रिएटिंग टेबल। जब हमने डेटाबेस बनानी है तो डेटाबेस अगर रिलेशनल है तो हमने टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल की क्यूरी या स्टेटमेंट लिखते हैं, और ये बहुत सिंपल है। हम इसमें लिखते हैं क्रिएट टेबल, आगे हम टेबल का नेम देते हैं जो भी हमने देना है। क्रिएट टेबल जो है वो कीवर्ड है। उसके बाद हम कॉलम 1 कॉलम्स के नाम दे देते हैं और डेटा टाइप उसकी बता देते हैं। तो ये देखें, सीक्वेंस में आप कॉलम्स के नाम और डेटा टाइप बता देते हैं इन सर्कुलर ब्रैकेट्स और इसको क्लोज कर देते हैं। अब डेटा टाइप्स बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ डेटा, इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं वो हैं करेक्टर, साइज। करेक्टर के अंदर आप साइज बताएंगे कि कितने साइज का करेक्टर आ सकता है, 20, 13, 15, कितने करेक्टर्स आपने लेने हैं। जैसे नेम रखा है तो नेम में आप कहेंगे करेक्टर और उसके साथ साइज बता दें 20, तो वो 20 करेक्टर्स रिसीव करेगा, या मैक्सिमम 20 लेंथ जिस नेम की होगी करेक्टर्स की वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद वारचार है। वारचार क्या है, वेरिएबल लेंथ करेक्टर। इट्स मीन कि इसमें आप साइज को चेंज भी कर सकते हैं। दिस साइज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल का साइज कम अगर होगा तो वो उसके लिए कम स्पेस भी ले लेगा। इसके बाद नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए डेट के लिए डेट है, और नंबर it is number value. Size indicates the maximum number of digit and D indicates the maximum number of decimal point. कि अगर आपने बताना है कि जो आप नंबर ले रहे हैं उसमें अगर वो डेसिमल पॉइंट नंबर है, ये नंबर होल नंबर्स इंटीजर के लिए है, और ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लोट जो आपने डेटा टाइप पढ़ी थी जिसमें आपने बताना है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आ सकते हैं और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ सकते हैं। तो साइज इज फॉर digits before point, decimal point, और D is for the number of digits after decimal point. ओके इसके बाद इसकी एक एग्जांपल देखें, इन्होंने यहाँ पे सॉल्व की हुई है। क्रिएट टेबल कीवर्ड है और टेबल का नाम उन्होंने रखा है एम्प्लॉय, और फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, एम्प्लॉय नंबर नाम है कॉलम का, और उसके आगे नंबर 4 जो है ये उन्होंने बताया कि नंबर लेना है और जिसमें 4 डिजिट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉय नेम लेना है। वारचार 2 भी एक डेटा टाइप है, और इसी तरह वन बाय वन सारे वेरिएबल कॉलम्स के नाम और उसके सामने डेटा टाइप्स लिख दिए। ओके, इसको जब आप लिखेंगे तो आपके पास एक टेबल बना हुआ आ जाएगा। अब इसको मैं आपको MS एक्सेस में वैसे ही करके बता देती हूँ जैसे हमने पहले किया था, लेकिन कि ये एसक्यूएल सैंपल हमने पहले डेटाबेस बनाई थी, मैं उसी को ओपन करती हूँ और यहाँ पे क्रिएट में जाके हमने क्यूरी डिज़ाइन में जाना है, और क्यूरी डिज़ाइन में एसक्यूएल मोड को हमने ओपन करना है, और एसक्यूएल मोड पे यहाँ पे मैंने लिखना है। तो हमने क्या पढ़ा है, क्रिएट टेबल, ठीक है, और टेबल का नाम हम रख लेते हैं T1। उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर इसके कॉलम बताने हैं, हम कह देते हैं आईडी, और इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर, और 4 डिजिट नंबर इसमें आ सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मे बी हमारे पास थोड़ी एरर आ जाए बिकॉज ऑफ डेटा टाइप्स, क्योंकि एसक्यूएल और MS एक्सेस में डेटा टाइप्स हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा, मैं इसको साइज इसका ज़रा कम करती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल जो है ये हमारे पास बेसिकली क्या था, कीवर्ड था जो हमने क्यूरी या स्टेटमेंट लिखी है, और उसके बाद हमने T1 टेबल को नाम दिया है, और उसके साथ हम लिखा है आईडी है, और हम इसमें लिख देते हैं नेम है,
और इसमें क्या आना है, करेक्टर, और करेक्टर बल्कि हम इसमें varchar 2 ही लिखते हैं और इसका साइज हम लिख देते हैं 10। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एड्रेस है और इसका है varchar 2 हमारे पास 25। और इसको हम अभी यहीं पे एंड करते हैं और एंड पे सेमी कॉलन आएगा। इस क्यूरी को हम रन करते हैं, सिंटैक्स एरर आ गई हैं। और सिंटैक्स एरर क्यों आई हैं, बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप्स डिफरेंट होंगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ये एसक्यूएल में लिखेंगे तो वो ठीक क्रिएट होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये एमएस एक्सेस है तो इसमें हमारे पास नंबर था, मैं इसको नंबर लिखती हूँ और varchar की जगह हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू थी तो मैं इसको टेक्स्ट लिखती हूँ। फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। इस क्यूरी को मैंने ओके देखें, उसने पहले क्रिएट कर दिया था, मैंने जब दोबारा उस क्यूरी को रन किया है तो वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पे नेविगेशन पैन को अगर ओपन करूँ तो ये देखें टेबल 1 हमारे पास क्रिएट हो गया जिसमें आईडी, नेम और एड्रेस की 3 फील्ड्स मौजूद हैं। तो आप क्रिएट टेबल के थ्रू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है, अगर हमने टेबल एक क्रिएट किया हुआ है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं, मैंने जैसे भी एक टेबल बनाया था जिसमें नेम और एड्रेस था और मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, उसमें कुछ कॉलम ऐड या ड्रॉप करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्टरिंग कमांड। और हम उसके लिए लिखते हैं अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल नेम, और जो कॉलम हमने ऐड करना है हम लिख देंगे ऐड कॉलम नेम और डेटा टाइप। और अगर हमने डिलीट करना है किसी कॉलम को तो हम लिख देंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और ड्रॉप कॉलम लिख देंगे। ड्रॉप कॉलम क्या करेगा, कॉलम के नाम उस कॉलम को डिलीट कर देगा। ठीक है, क्या सिंटैक्स टू मॉडिफाई डेटा टाइप, अगर हमने डेटा टाइप को चेंज करना है या कॉलम के नाम को मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, मॉडिफाई लिखते हैं। देखें इसमें अब अल्टर टेबल में 3 कमांड हैं। सबसे पहले तो आपने शुरू करना है अल्टर टेबल से, अगर कॉलम ऐड करना है तो ऐड लिखें, अगर ड्रॉप करना है डिलीट करना है कॉलम तो ड्रॉप लिखें, और अगर चेंज करना है उसकी डेटा टाइप को तो हम क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम नेम और उसकी डेटा टाइप दे देंगे। अब एग्जांपल में उन्होंने लिखा हुआ है अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड सिटी varchar 30, ये क्या करेगा, ऐड का इन सारे कॉलम्स के साथ एक और कॉलम ऐड कर देगा जो कि क्या होगा, सिटी का। ओके, सो अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम ई नेम, अब ड्रॉप कॉलम क्या करेगा, ई नेम के कॉलम को डिलीट कर देगा। इसी तरह मॉडिफाई सिटी करेक्टर 25, पहले हमने varchar रखा हुआ था तो अब हमने उसकी डेटा टाइप को चेंज कर दिया है। ये हमारे पास है टेबल को, टेबल के अंदर की चेंजिंग्स के लिए अल्टर यूज़ करते हैं। अल्टर का वर्ड किस लिए था, जब टेबल के अंदर आपने कुछ चेंज करना है, उसके कॉलम को कॉलम ऐड करना है, रिमूव करना है। अगर हमने पूरा कॉल टेबल डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम ड्रॉप यूज़ करते हैं। तो वो अल्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, क्या होगा, पूरा टेबल हमारे उस डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं इसी में इसका डिज़ाइन, ओके डिज़ाइन व्यू नहीं, हम चाहते हैं क्रिएट पे, और क्योंकि ये क्यूरीज होती हैं तो हम क्यूरी डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे हमने हमने क्रिएट पे जाना है, क्यूरी डिज़ाइन पे जाना है, और यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं और एसक्यूएल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, ड्रॉप टेबल, और उसके बाद हमने लिखना है T1 जो हमारा टेबल का नेम है। ओके, तो इसको मैं रन करती हूँ। देखिए वो पूछ रहा है इंजन कुड नॉट लॉक टेबल T1 बिकॉज ऑलरेडी यूज, ओके क्योंकि ये ओपन है तो इसलिए वो इस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अच्छा, मैं इस क्यूरी को भी लॉक कर देती हूँ। अपने जितने भी एड क्यूरीज या टेबल बनाए होते हैं, अगर वो यूज़ हो रहे हों तो आप उनमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कि क्रिएट में जाके हमने
क्यूरी डिज़ाइन पे गए हैं और एसक्यूएल व्यू में देखिए क्यूरी 5 है हमारी और हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ से टेबल लिस्ट में से T1 रिमूव हो गया है, वो ड्रॉप हो गया। तो पूरा टेबल अगर आपने डिलीट करना हो तो आप ड्रॉप टेबल टेबल नेम देते हैं, और अगर हमने चेंज करना हो तो अल्टर का वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास ट्रंकेटिंग अ टेबल। ट्रंकेटिंग में हमारे पास सिर्फ डेटा रिमूव होता है। अगर हमने टेबल के अंदर मौजूद डेटा को रिमूव करना है तो हम ट्रंकेट का वर्ड लिखेंगे, टेबल का नाम देंगे। ड्रॉप में पूरा टेबल डिलीट होगा और ट्रंकेट में सिर्फ उसके अंदर का डेटा डिलीट होगा, पूरा टेबल डिलीट नहीं होगा। जैसे अभी मैंने इसे क्लोज कर दिया है, दोबारा ओपन कर लेती हूँ। अब देखें इसमें हमारे पास क्रिएट करते हैं, ये देखें सैलरी ग्रेड में हमारे पास ये डेटा मौजूद है। मैं इसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, क्यूरी डिज़ाइन, और इसको हम क्लोज कर देते हैं और एसक्यूएल व्यू ओपन करते हैं। और इसमें हमने क्या पढ़ना है, लिखना है ट्रंकेट टेबल सैलरी ग्रेड, ठीक है। तो इसको रन करेंगे तो इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड डिलीट, इंसर्ट, प्रोसीजर सेलेक्ट और अपडेट। अच्छा जी, यहाँ पे हम डिलीट लिख लेते हैं और फिर इसको रन कर लेते हैं। क्या सिंटैक्स मिसिंग, ऑपरेटर टेबल सैलरी ग्रेड। अच्छा, हम यहाँ से एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि हमारा सिंटैक्स क्या था। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम एंड सेमीकोलन। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये ट्रंकेट के वर्ड वहाँ पे इसलिए नहीं चल रहा होगा क्योंकि एसक्यूएल में हमारे पास ट्रंकेट डिलीट टेबल सैलरी ग्रेड एंड सेमीकोलन, सिंटैक्स एरर, मिसिंग ऑपरेटर इन क्यूरी टेबल सैलरी ग्रेड। अगर हम डिलीट करें तो डिलीट, ओके, इसका सिंटैक्स यहाँ पे डिलीट का हम देख लेते हैं अगर हमारे पास वहाँ पे डिलीट को भी एक्सप्लेन किया हुआ है तो। अच्छा, अदरवाइज अगर आप एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो आप ये इस तरह से लिखेंगे तो वो टेबल के अंदर के डेटा को डिलीट कर देगा। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम अपने डेटा पे, अपने कॉलम्स पे लगाते हैं टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। हम एक कॉलम पे भी लगा सकते हैं और सेट ऑफ कॉलम्स पे भी लगा सकते हैं। ये हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली, या कंस्ट्रेंट्स रूल्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं। जैसे हम लिमिटेशन लगाते हैं ना कि ये प्राइमरी की है तो इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई डेटा उसमें आना चाहिए और यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। तो वो इस तरह की अगर लिमिटेशंस हमने लगानी है टेबल्स पे तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कंस्ट्रेंट्स का वर्ड यूज़ करते हैं। और जब भी वो वायलेट होंगे, कोई ऐसी कमांड हम अपने डेटाबेस में लिखेंगे जो कि उन रूल्स के खिलाफ है तो वो उसको स्टॉप कर देता है। वो हमें बताता है, मैसेज शो करता है कि ये काम नहीं हो सकता क्योंकि इस टेबल के ऊपर कुछ रूल्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो 2 लेवल्स हैं इसके, सबसे पहले कॉलम लेवल और दूसरा टेबल लेवल। वो कंस्ट्रेंट जो आप कॉलम्स पे लगाते हैं, 1, 2 या 3 कॉलम्स पे, कॉलम को डिफाइन करते हुए बताते हैं, वो कॉलम लेवल के होते हैं। और जो आप टेबल को डिफाइन करते हुए टेबल के स्ट्रक्चर के साथ बताते हैं, वो आपके पास टेबल लेवल के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इट्स नॉट, देखें कॉलम के साथ नहीं डिफाइन होते, ये टेबल लेवल पे कंस्ट्रेंट्स ये डिफाइन होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट पढ़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे कॉलम और टेबल लेवल के कंस्ट्रेंट को डिफरेंटली हम एक्सप्लेन या इन्फोर्स कराते हैं। तो कंस्ट्रेंट में सबसे पहले नल और नॉट नल है। अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू नल हो तो हम उसे रख देंगे कि नल, और अगर नहीं चाहते कि नॉट नल तो हम उसके साथ लिख देंगे कि नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कि उस कॉलम में कभी, उस कॉलम में आप किसी भी सेल को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। कैन बी ब्लैंक और नॉट, तो ब्लैंक हो सकता है या नहीं हो सकता। जब आप उसके साथ नॉट नल लगा देंगे तो इसका मतलब है वो कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता। और इसमें एक और बात बताई गई है कि नल और ज़ीरो सेम नहीं होता। ज़ीरो एक न्यूमेरिक वैल्यू है जबकि नल का मतलब है एम्प्टी सेल, ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसके लिए
इट कैन बी अप्लाइड एट कॉलम लेवल, इसको हम कॉलम लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखें, क्रिएट टेबल जब किया है हमने तो हमने उसका टेबल का पहला कॉलम बताया एम्प्लॉय नंबर, उसकी डेटा टाइप बताई है और उसके साथ बताया नॉट नल। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय नंबर कभी भी खाली नहीं हो सकता, नॉट नल, नॉट नल। तो ये तीन वो कॉलम्स हैं जिसको अगर हम कभी स्पेस इनमें अगर कभी डेटा इंटर नहीं करेंगे तो वो एरर मैसेज शो कर देगा कि यहाँ पे कोई एरर है, यहाँ पे कोई डेटा इंटर करें। और अगर आप नॉट नल नहीं लिखते तो इन बाकी सब का मतलब है कि अगर आप इन्हें नल भी छोड़ देते हैं तो इट्स ओके। आप मैनेजर नंबर नहीं लिखते तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप सैलरी नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तीन चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट जो है हमारे पास वो है यूनिक का। तो ये अपने यूनिक हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या आएगा। जब आप किसी कॉलम को यूनिक कर देंगे तो उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, हमेशा एक यूनिक एक ऐसी वैल्यू आएगी जो पहले टेबल में मौजूद नहीं है। तो इसको आप टेबल और कॉलम दोनों लेवल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, ये देखें ये पहला है कॉलम लेवल, सॉरी कॉलम लेवल में कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया है। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, हमने ये कॉलम का नेम बताया, उसकी डेटा टाइप बताई और फिर जब हमने इसे डिफाइन करना है तो ये इसका सिंटैक्स है। ये देखें हमने कंस्ट्रेंट का कीवर्ड लिखा है, enum u की लिखा है, ठीक है। enum u की मतलब हमने एक यूनिक की बनाई है, ये भी कीवर्ड है जो आपने लिखना है और उसके आगे क्या लिखना है, यूनिक। तो डिपार्टमेंट नंबर पे उसने ये कंस्ट्रेंट, ये पूरी लाइन आपने लिखनी है। तो डिपार्टमेंट नंबर पे उसने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया है और ये बता दिया है कि ये यूनिक होगा, कहीं पे भी डिपार्टमेंट नंबर रिपीट नहीं होगा। और ये देखिए ये टेबल लेवल का है कि पहले सारे कॉलम्स को डिस्क्राइब किया है और एंड पे आपने बता दिया है कि कंस्ट्रेंट इनाम यू की यूनिक, वही लाइन आपने यहाँ पे भी लिखी है, लेकिन उसके साथ अब बता दिया है कि डिपार्टमेंट नंबर कहाँ पे आपने लगाया है, डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम पे आपने ये कंस्ट्रेंट इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरह नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है आपके पास वो है प्राइमरी की का। तो ये नॉट नल की तरह सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइमरी की। तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट नंबर को उसने क्या बना दिया है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है ये तो आप सबको पता है कि डुप्लीकेट नहीं होगा, नल नहीं होगा, ये दोनों चीज़ यूनिक और नॉट नल दोनों को कंबाइन करके प्राइमरी की हमारे पास बन जाता है। तो ये भी कॉलम और टेबल दोनों लेवल पे हो सकता है। ये देखें या तो आप कॉलम के साथ प्राइमरी की लिख दें, अगर आप इसके साथ प्राइमरी की नहीं लिखते तो एट द एंड देखें आपने यहाँ पे कांस्टेंट ई नेम ई नम पी के लिखा है, यूनिक के यूनिक की के लिए के यू की आपने लिखा था और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ई नम पी की और प्राइमरी की आगे उसका नाम लिखा है कांस्टेंट का और फिर हमने बता दिया कि किस पे हमने लगाया है, डिपार्टमेंट नंबर पे, कि डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी की होगी। तो जब आप एट द एंड ऑफ टेबल स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो ये टेबल लेवल है और कॉलम के साथ कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या है, कॉलम लेवल है। ये बेसिकली ना यू की और यहाँ पे डिपार्टमेंट यू के लिखा है ना, ये बेसिकली कंस्ट्रेंट का नाम है जो हम रख रहे हैं, या आप कुछ भी रख सकते हैं, ये इसे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रेंट और आगे ये जो कंस्ट्रेंट का नाम है ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि यूनिक इसको बनाया है और इसको प्राइमरी की हमने बनाया है। प्राइमरी की के साथ जो दूसरा कंस्ट्रेंट आता है वो हमारे पास होता है फॉरेन की का। और फॉरेन की हमने पढ़ा था कि क्या है, जो कि किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है और फॉरेन की हमने कहा था कि ये रेफर करता है प्राइमरी की के साथ ही, और इसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो वैल्यूज़ प्राइमरी की में हैं वही फॉरेन की में यूज़ हों, उसके अलावा कोई वैल्यू यूज़ ना हो। तो फॉरेन की और प्राइमरी की को आपने डिटेल में पढ़ना भी है कि ये क्या होता है, ये स्टार्ट के चैप्टर्स में ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो फॉरेन की के लिए हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहला कि इट मे आल्सो रेफर्स टू एनी कॉलम विद यूनिक कांस्टेंट, कि यूनिक कांस्टेंट भी हो सकता है कि वो यूनिक आना चाहिए। इसमें वैल्यूज़ यूनिक नहीं होती, ज़रूरी नहीं होता कि हर वैल्यू यूनिक हो, लेकिन आप इस पे कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। अगर खुद आप चाहते हैं कि फॉरेन की में भी एक ही दफ़ा वैल्यू आए तो आप कंस्ट्रेंट इस पे यूनिक का लगा सकते हैं। तो फॉरेन की में जो फॉरेन की का वर्ड है, फॉरेन की को चाइल्ड टेबल में डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। रेफरेंसेस का वर्ड यूज़ होता है और रेफरेंस बताता है कि किस टेबल से लिया आपने।
फॉरेन की 2 टेबल्स में आ रही होती है ना, एक टेबल में प्राइमरी की होती है और दूसरे में फॉरेन की होती है। तो कहाँ पे प्राइमरी की है वो उस टेबल का नाम आप बताते हैं जिसे हमने पेरेंट टेबल कहा था। और ऑन डिलीट कैस्केड का टर्म यूज़ होती है, ये वो बताता है कि अगर प्राइमरी की में से डिलीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फॉरेन की में से भी डिलीट हो जाएगा। आपको कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। जैसे ही पेरेंट टेबल में से वैल्यू डिलीट होगी वो उसे ऑटोमेटिकली फॉरेन की में से डिलीट कर देगा। इसका मतलब हमारे पास ये होगा। अब इसको कैसे लगाते हैं? देखें यहाँ पे नॉट नल ये डिपार्टमेंट नंबर पे लगाया गया है। डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर को क्या कहा गया है? रेफरेंसेस डिपार्टमेंट सिंपल। डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है जिसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर। और हमने कॉलम लेवल पे इसको जब किया है तो हमने कहा है रेफरेंसेस डिपार्टमेंट कि ये किससे लिंक करता है? डिपार्टमेंट से। इसका मतलब है कि ये फॉरेन की है एम्प्लॉय के टेबल में, जबकि डिपार्टमेंट के टेबल में ये क्या है? प्राइमरी की है। इसके बाद अगर हम टेबल लेवल पे इसको कर रहे हैं तो फिर हमें पूरी इसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी व्हिच इज कंस्ट्रेंट कीवर्ड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फॉरेन की, ये उसका हमने नाम रखा है। और फिर हमने लिखा है कि हम कौन सा कंस्ट्रेंट बना रहे हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट बना रहे हैं। फिर किस कॉलम पे बना रहे हैं? डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम पे। और रेफरेंसेस फिर हमने बताया है कि कौन से टेबल से लिया है इसको। डिपार्टमेंट के टेबल से, जो डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है वहाँ से हमने रेफर किया है। सो इट्स ईजियर इन कॉलम लेवल बट डिफ़िकल्ट। थोड़ा-सा अगर आप इसे सीक्वेंस से पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कंस्ट्रेंट यहाँ तक तो सेम है आपके पास, जो जैसे पहले आपने लगाया था। कंस्ट्रेंट उसका कोई भी नाम रख दें। कंस्ट्रेंट का नाम रखें, लिखना है फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है और कॉलम। उसके बाद क्योंकि ये फॉरेन की लिंक होती है किसी पेरेंट टेबल के साथ, तो आगे आपने वो भी बताना होता है। कि आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, थोड़ा-सा ही रह गया ये चैप्टर, तो इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।